आओ तुम्हें सुनाऊं एक खुशहाल देश की कहानी जहां एक नेक दिल रानी और राजा का राज था जो एक नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनने को तरस रहे थे। एक सर्द रात वहां एक बर्फीला तूफान आया। वो इतना खतरनाक था कि उसने वहां तबाही मचा दी। पर जाते जाते उन्हें एक कीमती तोहफा दे गया, एक नन्ही सी राजकुमारी। वो राजकुमारी उस बर्फीली रात की सौगात थी, तो उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। राजा और रानी ने स्नो वाइट को सिखाया कि देश के धन धान्य पर उन सभी का हक है जो उसे प्यार से उगाते हैं। उन्होंने उसे सच्चाई और अच्छाई से राज करना सिखाया, क्योंकि किसी न किसी दिन देश की बागडोर उसे ही संभालनी थी। है ये अपना घर, आंखें भर के देख लो, एक जादू हवा में है रवा। है नामुमकिन कुछ नहीं, हो सच्चाई दिल में तो क्या खूब है हमारा ये जहां। इस धारा की जो गहराइयों में तुम जाओ, है खजाने यहाँ पे बेशुमार। हीरे मोतियों की खदान पे बसा है अपना गांव, खुशियों की है यहाँ पे भरमार। जो चाहो तुम वो ही पाओगी। बोलो क्या तुम बनना चाहोगी। आगे बढ़ो। और अब मैं क्या मांगू जब माँ बाबा संग मैं हूँ। हो तुम ही कल की वो रोशनी, है रोशन हर दिल में जो। तुम हो सच्ची, मैं हूँ सच्ची, तुम हो नेक, मैं हूँ नेक, तुमने डर, मैंने डर, तुम हो खूब, मैं हूँ खूब। सच्चा दिल ही होता सबसे खूब। राजा और रानी को नाज था कि स्नो वाइट एक बहुत ही नेक दिल और दयालु राजकुमारी बन रही थी। पर फिर गम के बादल छाने लगे। स्नो वाइट की माँ बीमार हो गई और वो दुनिया छोड़कर चली गई। स्नो वाइट और राजा गम में डूब गए। फिर एक दिन अचानक कहीं दूर से एक बला की खूबसूरत जादूगरनी महल में आ गई। उसकी खूबसूरती में इतनी ताकत थी जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर लेती। उसने राजा से शादी कर ली, पर वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो बेरहम और जालिम थी।
उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती और उससे मिलने वाली ताकत से मतलब था। अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसके पास एक जादुई आईना था जिसका काम एक आसान सवाल का जवाब देना था। जादुई आईने मुंह तू खोल। कौन है सबसे खूबसूरत ये तू बोल। आप ही हो महारानी। दुनिया में है लाखों हसीनाएं और आपके सामने सब फीकी पड़ जाएं। नई रानी को पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करना था। उसने राजा से कहा कि उनके देश को दक्षिणी राज्य से खतरा है और राजा निकल पड़े अपने देश की रक्षा करने। इसको रखो लगा कर सीने से। पर राजा वापस नहीं आए। देश में छाया खौफ का साया और सारी ताकत नई रानी की मुट्ठी में। उसने किसानों को फौजी बना दिया जो सिर्फ उसके वफादार थे और उनके जरिए राज्य का धन धान्य लूट के खजाने भरने लगी। उसने स्नो वाइट को नौकरानी बनाकर महल की दीवारों के बीच कैद कर दिया। पर जब तक जादुई आईना रानी को दुनिया में सबसे खूबसूरत बता रहा था, स्नो वाइट रानी की बेरहमी और जलन से महफूज थी। ये ऊंचाइयाँ गहराइयाँ हाँ चमकती है हरियालियाँ। हंसी गुम हो गई खुशियाँ खो गई हाँ मुझे मिल जाए वो। इसी तरह कई साल गुजर गए और लोग भूल गए कि कभी स्नो वाइट नाम की कोई राजकुमारी भी थी। जो भी दिल में हो और शायद स्नो वाइट भी खुद को भूल चुकी थी। वहाँ कौन है? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं शुक्रिया, बस देख रहा था। देखो तुम्हें वो सब वापस रखना होगा। मैं रख देता, पर रानी के पास पहले से बहुत सारा है ना। ओह, तो ये है तुम्हारा चोरी करने का बहाना। मेरे दोस्त भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, ये है मेरा बहाना। चाहो तो मैं रानी से बात कर कर देख सकती हूँ। क्या लगता है आसमान में बैठे लोग हम जैसों पर मेहरबान होंगे? राजकुमारी तो होगी, स्नो वाइट। स्नो वाइट का तो कई सालों से कोई अता पता नहीं है, उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं। वो हमेशा लोगों की मदद करने की सोचती है। तो जाकर अपनी राजकुमारी को नींद से जगाओ और उसे बताओ कि सोचना बंद करे और मदद करना शुरू करे। तुम अपने लिए थोड़े ले लो और थोड़े अपनी उस राजकुमारी के लिए भी। शायद महारानी को किसी ने बताया ही नहीं है। मुझे यकीन है अगर उन्हें अपने लोगों की हालत का पता चलेगा तो वो अपना हिस्सा भी उनमें बांट देंगी। मुझे कोशिश तो करनी होगी, शायद कबूल हो जाए मेरी दुआ। स्नो वाइट, तुमने अपने काम खत्म कर लिए? जी रानी साहिबा। सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई थी, हिस्से की। तो बताओ, क्या बात करनी थी? मैं बस रानी साहिबा, लोग खाने को तरस रहे हैं और मुझे अच्छे से याद है हम सब बचपन में, मैं, माँ और बाबा, हम सब एप्पल तोड़कर उनसे एप्पल पाई बनाते थे और वो सबके हिस्से में आते थे। पाइज रईसों के शौक है, ये लोग पाई पाई के मोहताज हैं। इनकी आदत मत बिगाड़ो। पर
कभी कभी कुछ छोटी सी कुछ मीठी सी खुशी इंसान को एहसास दिलाती है कि जिंदगी